खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। आज जो टॉपिक हमारे सामने है वो है गैर ज़ुबानों के ताल्लुक से। गैर ज़ुबानों के ताल्लुक से आज हम कुछ देर स्टडी करेंगे, क्योंकि कलीसियों में बहुत सा इसमें इख्तलाफ राय पाया जाता है। कुछ कलीसियाएं इसको मानती हैं, कुछ इसको बोलने के खिलाफ हैं, कुछ का कहना है कि ये सही नहीं है, कुछ का कहना है कि ये गैर ज़ुबानें मौकूफ हो गई हैं। तो आज हम बिल्कुल अपने आप को किसी भी तरह की पार्टी से या कलीसिया से दस्तबरदार होकर, एक तरफ होकर, न्यूट्रल होकर, आज सिर्फ बाइबल की हम हवाला जात देखेंगे, बाइबल की तालीम पर गौर करेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। उन हवाला जात को देखकर फिर जो नतीजा हम अखज़ करेंगे या आप करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। तो आए हम सब दुआ मांगें और फिर हम अपने पैगाम का आगाज करेंगे। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, पाक रूह हमारी मदद कर, ऐ खुदावंद हमारी मदद कर। पाक रूह जब हम इस पैगाम को सुनाएं तो खुदावंद तेरी कुदरत हमारे दरमियान में जुम्बश करे, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे और इस पैगाम को जब दुनिया सुने, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और खुदावंद जिस तरह से भी लोगों तक पहुंचे, तो खुदावंद लोगों की जिंदगियों में जलाली काम करे और लोगों की जिंदगियां बदलें और लोग बरकत पाएं और खुदावंद इस कलाम से तरक्की पाएं, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। खुदा के कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत मैं आपके सामने रखूंगा। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है, आमीन। किसी को जुबानों का तर्जमा और किसी को तरह तरह की जुबानें, गैर जुबानें। आज हम इस बात पर स्टडी करेंगे कि जुबानें बोलना जरूरी है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो एक क्वेश्चन है कि गैर जुबानें बोलना क्यों जरूरी है। गैर जुबानें बोलना क्यों जरूरी है। हम कुछ हवाला जात देखेंगे और फिर हम इन हवाला जात की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, गैर जुबान बोलना क्यों जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है, यसाया नबी का सहीफा उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा। यसाया नबी के मुताबिक लिखा है कि वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा। और एक और हवाला है, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत लिखा है, तौरात में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे, आमीन। गैर जुबानों के वसीले से खुदा हमसे बोलता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं बेगाना जुबानों और बेगाना होठों से इस उम्मत से कलाम करूंगा। खुदा बेगाना लबों और बेगाना जुबानों के वसीले से इंसान से बातें करता है। इसलिए हमें गैर जुबान बोलना जरूरी है, क्योंकि खुदा इस तरीके को इस्तेमाल करता है लोगों से बात करने के लिए। और नंबर 2, हम गैर जुबान में खुदा से बातें करते हैं। अभी मैंने बोला कि गैर जुबान में हम खुदा से बातें करते हैं, तो लोगों के दिलों में होगा कि हम अपनी ही जुबान में क्यों बात नहीं कर लेते। देखें, लिखा है पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 2री आयत, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। आपने देखा कि जो हवाला हमने पढ़ा कि जिसमें लिखा है कि
جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ تو کیا آپ خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ میرا آپ سے کوسچن ہے تمام سننے والوں سے، کیا آپ خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر غیر زبان کو اختیار کر لیں۔ غیر زبان اس لیے بولنا ضروری ہے کہ خدا غیر زبانوں کے وسیلے ہم سے بات کرتا ہے۔ غیر زبانیں بولنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی پولس رسول نے بتایا ہمیں کرنتھس کی کلیسیا کو، جب انہوں نے یہ لیٹر لکھا تو لکھا کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے باتیں کریں تو آپ غیر زبان کے لیے دعا کریں کہ خدا آپ پر اس نعمت کو جاری کرے اور آپ خدا سے بات کرنے قابل ہو جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں غیر زبان کو خدا کیوں استعمال کرتا ہے؟ کئی بار کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری عقل اس کو نہیں مانتی۔ اگر خدا کوئی ہمیں ایسا کام کہہ دے کہ جو ہماری عقل سے بھی بعید ہو اور ہم اس کو ہم کبھی بھی نہیں مان سکیں گے اور ہم اس پہ ایمان نہیں لا سکیں گے، اس کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکیں گے، تو جب غیر زبان آ جائے گی تو غیر زبان میں ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی اور خدا کی بھید کی بات ہم کر لیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنے دماغ سے لڑتے رہیں گے تو ہم کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے خدا اس غیر زبان کو استعمال کرتا ہے۔ خدا کا ایک مقصد تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب روح القدس یہ نعمتیں دیتا ہے تو خدا نہ خواستہ کیا خدا یا روح القدس جو ہے یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں؟ نہیں، خدا معاف کرے، بلکہ خدا کا کلام اٹل ہے، لا تبدیل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو خدا کا کلام ہے فائدے مند ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ترقی آئے، تاکہ ہم ترقی کریں، کلام کے مطابق چلیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ بیگانہ زبان میں خدا باتیں کرتا ہے اور بیگانہ زبان میں ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، اور کیونکہ کئی بار ہم اس بات کو ہمارا ایمان اور ہماری عقل قبول نہیں کرتی، وہ بات ہم غیر زبان میں خدا سے دعا کر لیتے ہیں اور ہم اس بات کو آرام سے کہہ دیتے ہیں، اور پھر جب معجزہ ہوتا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بات ہم دعا میں کر لیتے ہیں اور جب ترجمہ کوئی اور کرتا ہے تو پھر بھی ہم حیران ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک گواہی آپ کو اپنی بتانا چاہوں گا۔ جب مجھ پر غیر زبان نازل ہوئی تھی تو میں ایک بہن کے لیے دعا کر رہا تھا جو کینسر کا شکار تھی، ان کے گلے میں کینسر تھا اور اس کا کینسر بھی آخری سٹیج پر تھا، اور میں اس خدمت میں کچھ سال میں نیا ہی تھا اس وقت۔ تو جب میں دعا کر رہا تھا اب میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت مجھے خدا یہ کہتا کہ اچھا بیٹا بول کہ یہ بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، اور میں کبھی بھی یہ کام کرنے کے لائق نہ سمجھتا اپنے آپ کو، یا ہمت نہ کرتا، میں کبھی بھی ہمت نہ کرتا یہ بات کہنے کی، تو میں نے یقیناً ایسی بات نہیں کہنی تھی، میں اس فیلڈ میں تھا بھی نہیں۔ تو خدا نے جس وقت مجھ پر غیر زبان نازل کی، پہلے تھوڑی دیر غیر زبان میں دعا کرتا رہا اور ساتھ ہی ترجمہ دیا خدا نے کہ اے بیٹی تو اپنی اس بیماری سے چھوٹ گئی ہے اور تجھے میں نے شفا دے دی ہے۔ اور اس کے بعد میں گھر آ گیا اور میں پھر بڑا پریشان بھی ہوا۔ ابلیس میرے دل میں یہ خیال ڈالتا رہا کہ اگر وہ بہن ٹھیک نہ ہوئی، اس کا تو آپریشن ہے کل، اس کے گلے سے انہوں نے ایسا سسٹم کر دینا کہ سانس بھی نہیں، یہاں سے نہیں لے گی بلکہ گلے سے سانس لے گی، اور بولنے کا بھی اس کا سسٹم ختم ہو جائے گا، وہ بول بھی نہیں سکے گی۔ اور رات بھر مجھے بڑی اس کی وہ پریشانی رہی، اور میں پھر اٹھ کے دعا کرنے لگا خدا سے، میں کہ خداوند اگر یہ تیرا کلام ہے تو یقیناً یہ پورا ہوگا۔ اور نیکسٹ ڈے جب اس کا آپریشن ہوا تو انہوں نے بتایا، اس بہن نے بتایا کہ جب میرا آپریشن کر رہے تھے، مجھے بے ہوش کیا ہوا تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پاس دونوں سائڈوں پر کچھ فرشتے کھڑے ہیں اور وہ ہاللویا کا کورس اور خدا کی پرستش کے ورشپ کے سانگ گا رہے ہیں۔ اور اس نے جب آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی وہ کینسر کا جو تھا اثرات سارے یہاں اکٹھے ہو گئے تھے، معجزانہ طور پر یہاں اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کٹ کر دیا
اور بس وہ ہلکا سا ایک کٹ لگایا اور سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اب وہ سانس بھی صحیح لیتی ہے, بولتے بھی ٹھیک ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ بات مجھے ویسے کہنی پڑتی تو شاید میں کبھی بھی نہ کہہ پاتا, لیکن خدا نے غیر زبان کو استعمال کیا. غیر زبان میں خدا ہم سے بات کرتا ہے, اس لیے غیر زبان آنی چاہیے, ہم پر نازل ہونی چاہیے, یہ نعمت ہماری لائف میں جنریٹ ہونی چاہیے. اور غیر زبانوں میں ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور خدا کی بھید کی باتیں کرتے ہیں. غیر زبان کے وسیلے لکھا ہے کہ بھید کی باتیں کہتے ہیں, حالانکہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتے ہیں اور کوئی سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا اس کو. تو اگر ہم خدا کی بھید کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں غیر زبان ضرور دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر غیر زبان نازل ہو. اور ہماری روحانی ترقی غیر زبانوں کے وسیلے سے ہوتی ہے. دیکھیں پہلا کرنتھیوں 14واں باب 4 آیت, یہاں پر لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے, جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. کیا آپ اپنی ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ والی ترقی نہیں کہ جب غیر زبانیں بولنے آ جائیں گی تو آپ کو بینک میں جاب مل جائے گی اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ ترقی, وہ ترقی تو خدا دیتا ہی ہے, لیکن یہ روحانی ترقی کی بات ہے. یہ ایک عام جو اپنی عقل سے ہم دعا کرتے ہیں اس سے اوپر جا کر دعا کرنے کی بات ہے. جو ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں اس سے اوپر جا کر سوچنے کی بات ہے. اور جب ہم اس لیول پر جا کر دعا کریں گے, اس لیول پر جا کر خدا کے بھید کی باتیں کریں گے, اس لیول پر جا کر ہم دعا کرتے رہیں گے تو ہماری ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو, بہت سے لوگ اس لیے ترقی نہیں کر پائے کیونکہ انہوں نے اس نعمت کو سمجھا کہ ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے زبانیں موقوف ہو جائیں گی, لیکن یاد رکھیے زبانیں موقوف ہو سکتی ہیں لیکن خدا کی نعمت موقوف نہیں ہو سکتی, اور خدا کا کلام موقوف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. اس لیے ہمیں غیر زبانیں بولنا چاہیے کیونکہ ہماری ترقی ہوتی ہے. آمین. اور غیر زبانیں روح القدس کی ایک نعمت ہے. تو آپ اگر 8 نعمتیں آپ ایکسپٹ کرتے ہیں, 9ویں کو نہیں کرتے, تو یہ تو آپ کا فیتھ نامکمل ہے میں سمجھتا ہوں. اس لیے کیونکہ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب 10ویں آیت, یہاں پر لکھا ہے کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو ترجمہ. تو یہ ایک نعمت ہے روح القدس کی. جیسے شفا کی نعمت ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں نبوت کرتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہیں, تو زبان بھی ایک نعمت ہے. اور اگر ہم غیر زبان کو ڈس لائک کرتے ہیں یا ہمیں معیوب لگتا ہے, کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, یہ اگر ہمیں معیوب لگتا ہے تو میں یہ چاہوں گا جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک, وہ بالکل نیوٹرل ہو جائیں, کسی کی بات نہ سنیں, کسی کو الزام نہ لگائیں, کسی پر الزام نہ لگائیں, بلکہ آپ خدا کے حضوری میں آئیں, دعا کریں, روزہ رکھیں, خدا سے کہیں خدا مجھ پر اپنی سچائی ظاہر کر, میں متلاشی ہوں. جب آپ نیوٹرل ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے خدا آپ پر اس قدرت کو نازل کرے گا. اور اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کی 45ویں اور 46ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے, میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا ایک حوالہ. اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت, بلکہ 44 ورس سے ہم پڑھیں گے. پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. آمین. روح القدس ایک نعمت ہے اور خدا کی بخشش ہے. بخشش آپ سمجھتے ہیں نا, یہ ٹپ ہے, گفٹ ہے. آپ بخشش دیتے ہیں, جیسے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں بخشش دیتے ہیں. یہ جو خدا کی نعمتیں ہیں یہ گفٹ ہیں, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے. تو انہوں نے حیران ہو کر کیا لکھا ہے, اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا کی بخشش سب پر نازل ہو سکتی ہے اگر ہم ایمان لائیں. تو ہم نے پہلا دیکھا غیر زبانیں کیوں بولنا ضروری ہے, کیونکہ خدا غیر زبانوں کے وسیلے سے ہم سے کلام کرتا ہے. خدا اس پوائنٹ کو یوز کرتا ہے, اس گفٹ کو یوز کرتا ہے. دوسرا,
हम गैर जुबान के वसीले खुदा से बात करते हैं। आमीन। और तीसरा, हम गैर जुबान के वसीले भेद की बातें करते हैं। चौथा, हमारी रूहानी तरक्की गैर जुबानों के वसीले से होती है। आमीन। क्या आपको समझ आ रही है? और पांचवी बात, गैर जुबान रूहुल कुदस की एक नेमत है। तो रूहुल कुदस की नेमत आपको चाहिए, हर शख्स, इसके बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और छठी बात, गैर जुबान हमारी रूह की दुआ है। कितनी खूबसूरत बात है ये। हम सारी जिंदगी अपनी अक्ल से ही दुआ करते रहे, ए खुदा मुझे ये दे दे, ए खुदा मुझे वो दे दे, ए खुदा उसको घर दिया मुझे भी दे दे, ए खुदा फलाने भाई को गाड़ी मिल गई मुझे भी मिल जाए, ए खुदा फलाना भाई बाहर चला गया, अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, मैं भी चला जाऊं, मेरी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, मेरे बेटे का रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। हमारी अक्ल तो यहीं तक महदूद है। लेकिन गैर जुबान हमारी रूह की दुआ है। ये देखेंगे हम, वही जो हम ग्रंथियों का, पहला ग्रंथियों का जो 14वां बाब स्टडी कर रहे हैं, यहां पर लिखा है पहला ग्रंथियों 14वां बाब, इसकी 14वीं और 15वीं आयत। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा, अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा, अक्ल से भी गाऊंगा। क्योंकि जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तो हमारी रूह तो दुआ करती है, अक्ल बेकार है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती। इसलिए जब हमें तर्जमे की नेमत भी मिल जाती है तो खुद हमें समझ भी आ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इस रूह की दुआ को जारी रखें, क्योंकि हमारी रूह की तरक्की होगी इसके वसीले से, हमारी रूह जो दुआ करेगी। और मैं हैरान हूं इस बात से कि ऐसी ऐसी दुआएं हम कई बार गैर जुबान में कर लेते हैं जो हम अपनी अक्ल से नहीं कर सकते। और खुदा ये चाहता है कि हम उस दायरे से निकलकर और ऊपर के लेवल में चले जाएं, और उस लेवल में जाने के लिए हमें गैर जुबानों में दुआ करना पड़ेगा और गैर जुबान के गिफ्ट को लेना पड़ेगा। आमीन। तो ये गैर जुबान हमारी रूह की दुआ है। और गैर जुबानें अच्छी तरह से शुक्रगुजारी करने का तरीका है। 14वां बाब, वही पहला ग्रंथियों 14वां बाब, उसकी 17 में लिखा है, तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपकी तरक्की के लिए जरूरी है कि आप गैर जुबानें ज्यादातर कोशिश करें कि अपनी पर्सनल दुआ में आप गैर जुबान इस्तेमाल करें। और अगर आप चर्च में या कहीं प्रेयर मीटिंग में है और वहां पर गैर जुबान आप पर नाजिल होती है, तो आपके पास अगर गिफ्ट है तर्जमे का या कोई और तर्जमा करने वाला है तो फिर आप इसको बोलें, वरना आप कोशिश करें कि चुप रहें, क्योंकि हम आगे जाके इसको देखेंगे। लिखा है गैर जुबानों के वसीले हम अच्छी तरह से, लिखा तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है। एक शुक्र होता है बस खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र, बस ठीक है जी, खुदा का बहुत शुक्र है, खुदा ने बरकत दी, बस ठीक है। लेकिन जब गैर जुबान में हम दुआ कर रहे थे तो हम हाई क्लास का शुक्र कर रहे थे, उस क्लास पे जाकर हम उस लेवल पे शुक्र कर रहे थे जो खुदा जिसकी डिमांड करता है, क्योंकि वो हमारी अक्ल से वो शुक्र नहीं हो सकता, हम अपने दिमाग से शुक्र नहीं कर सकते। गैर जुबानें बेईमानों के लिए निशान है। आमीन। गैर जुबान इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि गैर जुबान रूह की दुआ है, हमारी रूह की दुआ है। दूसरी बात, गैर जुबान इसलिए बोलना जरूरी है कि गैर जुबान अच्छी तरह से शुक्रगुजारी करने का नाम है। तीसरी बात, गैर जुबान बोलना इसलिए जरूरी है कि यह बेईमानों के लिए निशान है। पहला करंथियों 14वां बाब, उसकी 22वीं आयत लिखा है, बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। बेगाना जुबान गैर ईमानदार जो हैं उनके लिए नहीं, बल्कि बेगाना जुबान ईमानदार के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। बेईमानों के लिए, बेईमान लोग हैरान होंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं। और जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ था 120 की जमात पर, तो वो कितने थे, मेसोपोटामियन थे वहां पर, और इदलामी थे, और यूनानी थे, इब्रानी थे, कौन कौन सी जुबानें बोलने लगे। और वो जब गैर जुबान बोल रहे थे उनको लग रहा था कि ये हमारी ही जुबान बोल रहे हैं। यहां पर आकर कुछ भाई इतराज करते हैं, कहते हैं भाई जब उधर रूहुल कुदस नाजिल हुआ था तो वो जो जुबान बोल रहे थे वो तो सबको समझ आ रही थी, तो अब ऐसे होनी चाहिए, अब भी ऐसे होनी चाहिए कि सबको समझ आए। याद रखिए, अगर ये ऐसा होता तो पौलुस रसूल कभी भी ये ना कहते कि गैर जुबान अगर आप
मजमे में बोलें तो तर्जमा करने वाला ना हो, तो जो गैर जुबान वाला खामोश रहे। इसका मतलब था कि वो सबको समझ में आएगी, उसके लिए तर्जमे की जरूरत है, तर्जमे की एक बरकत चाहिए, बख्शिश चाहिए। इसलिए वो एक एक्सपीरियंस खुदा ने दिया, लेकिन उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते, वरना उसके बाद हमेशा इसी तरह बोली जाती। फिर आपने देखा उसके बाद दोबारा कहीं भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो बोल रहे हैं और वो सबको समझ आ रही साथ, ऐसा नहीं था। अब ऐसा है कि जब ईमानदार गैर जुबान में बात करता है तो या उसी के वसीले तर्जमा आता है या किसी और के वसीले तर्जमा आता है। तो इस बात को लेकर इसको हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो तो बोल रहे थे जनाब, वहां पर तो जब बोल रहे थे तो सबको समझ आ रही थी। वो सिर्फ वन टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद कहीं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और पौलुस ने भी इसकी तालीम नहीं दी। वरना पौलुस रसूल कभी भी ये ना कहते कि जो गैर जुबान बोलने वाला शख्स है अगर तर्जमा नहीं कर सकता तो चुप रहे। ये देखें, उससे अगला पॉइंट मेरा यही है, जहां पर पौलुस रसूल ने ये तालीम दी है 14वें बाब की 27वीं आयत। यहां पर लिखा है, अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे, और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करें। यहां पर आकर ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जैसे वहां पर जुबानें नाजिल हुई थी तो सबको समझ आ रही थी, आज भी ऐसे होना चाहिए। ऐसा अब नहीं होगा, वो वन टाइम एक्सपीरियंस था, वो खुदा की तरफ से, खुदा की मर्जी थी इस तरह से। लेकिन पौलुस रसूल ने ये, अगर ऐसा होता तो पौलुस रसूल कभी भी ये ना फरमाते कि भाई अच्छा ठीक है, उन्होंने बल्कि ये कहना था कि बेगाना जुबान में आप बोलते जाएं, खुदा खुद ही सबको समझाता जाएगा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जमा करे, और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल में खुदा से बातें करे। आमीन। और पौलुस रसूल ने एक और बात कही, मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं आपको। पहला करंथियों और पौलुस रसूल का जो खत है करंथियों की कलीसिया के नाम, और उसका 14वां बाब, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखें, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो 27वीं आयत है, इसकी मैं आपके सामने 32वें आयत से पढ़ूंगा। सॉरी, 29वें आयत से पढ़ूंगा। नबियों में से दो या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। 29वें आयत, पौलुस रसूल बोलने का तरीका बता रहे हैं क्या? नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें, लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। अब बात यह है कि अगर हम सब शुरू हो जाएं तो देखें पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं। इसी अभी तो हमने पढ़ा कि अभी 2 या 3 बारी बारी से। असल बात यह है कि कलीसियों में इस वाले हवाले को कोई इस पर कम गौर किया जाता है। माफी के साथ में बात कहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। इस पॉइंट पर आकर मैंने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे दुआ करते हैं, जबकि पौलुस रसूल कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। क्यों? कि अगर जब आप इकट्ठे दुआ कर रहे होंगे तो पौलुस रसूल ने बताया कि जब बेईमान लोग अंदर आ जाएं, ये देखें, ये पहला करंथियों उसका 14वां बाब और इसकी 23वें लिखा है, बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोलें और ना वाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? अगर आप सारे गैर जुबानें बोलना शुरू हो जाएं तो पौलुस रसूल ने ये बताया, ये बाइबल की तालीम है, ये कलाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, हवाला मैंने आपको दिया कि अगर सारी कलीसिया गैर जुबान बोलना शुरू हो जाए और एक अननोन शख्स गैर कौम से कोई आ जाए, नावाकिफ शख्स अंदर, तो वो यकीनन ये बात कहेगा सब दीवाने। और मैं माफी के साथ कहूंगा कि मैं अपने चर्च में ऐसा नहीं करने था, लेकिन मैंने देखा बहुत से चर्च में वो इकट्ठे शुरू हो जाते हैं सब लोग, जबकि पौलुस रसूल ने इस तालीम को मना किया है। क्योंकि यहां पर लिखा है 31वें आयत में, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको
नसीहत हो। और 27वें आयत में लिखा है, अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोले। 2 या 3, 4-5 इकट्ठे नहीं, 10 इकट्ठे नहीं। लेकिन हमने देखा 100 लोग भी इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बाइबल की तालीम पर हम चलें तो हमें देखना होगा कि हमें मानना चाहिए, ताकि क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इससे अबतरी नहीं पैदा होगी। 32वें में लिखा, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियों में है। और मेरे अजीजों, अगर हम कलाम से आगे जाएंगे, दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी। हम खुदा के कलाम को मिस इंटरप्रेट करेंगे और लोगों के लिए ठोकर का बाइस होंगे। इसलिए गैर जुबानें हमें क्यों बोलना, क्योंकि हमारी रूह की दुआ है। गैर जुबानें हमें क्यों बोलना, क्योंकि गैर जुबानों के वसीले हम अच्छी तरह शुक्रगुजारी कर सकते हैं। गैर जुबानें बेईमानों के लिए निशान है। और गैर जुबानों के बारे में यीशु मसीह ने भी तालीम दी थी। आपको पता है, मरकस की इंजील 16वां बाब और इसकी 17वें और 18वें तक अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। जब यीशु आसमान पर जा रहे थे उन्होंने ये बात कही, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। ये यीशु मसीह ने कहा है, नई नई जुबानें बोलेंगे। हमें गैर जुबानें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो ईमान लाएगा वो गैर जुबानें भी बोलेगा। उसके नजदीक उसके हाथ से निशान जाहिर होंगे, मौजज़े होंगे, और साथ साथ ये भी एक निशान होगा कि वो गैर जुबानें भी बोलेगा। आमीन। इसलिए हमें गैर जुबान बोलना चाहिए। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जुबानें बोलने से मना ना करो, 1 कुरिन्थियों 14वां बाब और इसकी 39वें आयत। बस ए भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो, बल्कि सब बातें शाइस्तगी और करीने से अमल में आए। जुबानें बोलने से मना नहीं करनी। कई लोग तो स्पेशली मना करते हैं लोगों को कि खबरदार जी, इससे कोई, बस आप चुप कर जाएं, गैर जुबान ना बोले। पौलुस रसूल फरमाते हैं गैर जुबानें बोलने से मना ना करें, नबूवत की आरजू करें, लेकिन सब बातें शाइस्तगी और करीने से, स्टेप बाय स्टेप, प्यार मोहब्बत से, तरीके से और सिस्टमैटिकली। एकदम सारे शोर ना मचाएं, एकदम सारे गैर जुबानें बोलने ना लग जाएं, वरना गैर कौमों के लिए ठोकर का बाइस होंगे और वो हमें दीवाना कहेंगे। तो गैर जुबानें, मैं जल्दी से इनको रिपीट करता हूं सारे पॉइंट्स को। गैर जुबानें बोलना क्यों जरूरी है? नंबर 1, क्योंकि खुदा गैर जुबानों को इसीलिए हमसे बात करता है। नंबर 2, गैर जुबान इसलिए बोलना जरूरी है कि हम गैर जुबान में खुदा से बातें करते हैं। आमीन। नंबर 3, गैर जुबान हमें इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि गैर जुबान के वसीले हम भेद की बातें कर लेते हैं। आमीन। और गैर जुबानों के वसीले हमारी रूहानी तरक्की होती है। प्रेज द लॉर्ड। गैर जुबानें रूहुल कुद्दूस की एक नेमत है। तो क्या आप इस नेमत को लेना नहीं चाहते? आप नेमतों को ठुकरा सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। गैर जुबान हमारी रूह की दुआ है, इसलिए गैर जुबान बोलना जरूरी है। आमीन। गैर जुबान एक वसीला है अच्छी तरह से शुक्रगुजारी करने का। जिस लेवल पर खुदा चाहता है हम शुक्रगुजारी करें, हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो हम उस तरह से शुक्रगुजारी अच्छी तरह से, जिसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा है, वो गैर जुबान है। और 8वीं बात, गैर जुबानें बेईमानों के लिए निशान है। आमीन। और 9वें पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि बोलना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, 2-2 या 3-3, बारी बारी से। और अगर तर्जमा करने वाला कोई नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं बोलने की। लेकिन आप जब पर्सनल दुआ करते हैं, आप ज्यादा जुबान बोलें, गैर जुबान में ज्यादा दुआ करें, क्योंकि आपकी तरक्की होगी इस पे, वरना आप चीजें मांगते रहेंगे दुनिया की। और गैर जुबानें बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा था कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई जुबानें बोलेंगे। इसलिए गैर जुबान बोलना जरूरी है। और 11वां पॉइंट इसका यह है, आखिर में हम इसके बाद क्लोज करेंगे। पौलुस रसूल तालीम देते हैं कि जुबानें बोलने से मना ना करो,
اور नबूवत करने की आरजू करो, लेकिन सब बातें शाइस्तगी और करीने से अमल में आए। मेरी दुआ है कि ये मैसेज जहां भी जा रहा है, जहां जहां भी लोग आप सुन रहे हैं, आपका गैर जुबानों का कंसेप्ट खुदा का पाक रूह क्लियर करे। और अगर आप अभी कहीं अटके हुए हैं तो मैं इसके बाद दुआ करना चाहता हूं। आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आपका यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, पाक रूह आप पर नाजिल हो, आप गैर जुबानें बोलें, आप तर्जमा करें, और खुदा ऐसा करने पर कादिर है। अगर आप न्यूट्रल होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पाक रूह की ये नेमत आप पर जारी हो, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए, आप सब अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। कदूस यहोवा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। ऐ प्यारे यीशु, तेरा शुक्र करता हूं। तूने वादा किया था कि मैं तुम जब बाप के पास जाता हूं और जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तुम ठहरे रहना, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुमको दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी पाक रूह। और जब पाक रूह आएगा तो ये नेमतें हम में जनरेट होंगी। खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं तेरी कुदरत को जारी और सारी करता हूं इन पर। तेरा पाक रूह इनको टच करे यीशु के नाम से। ओ याशालाबासी त्रोको रसंतो रशी त्रोकोरो शिंत्रो बको रशी त्रोकोरो बेबीको राबका। ए मेरी उम्मत के लोगों, मैं यहोवा खुदा, गयूर खुदा, मैं फरमाता हूं, मैंने खुद ये कहा कि जब तुम ईमान लाओगे तो मेरे जलाली काम देखोगे और पाक रूह की कुदरत तुम में जारी होगी। ओ राशांतो को राबाती को। अब आप यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को रूह कुदस से भर दे, इन लोगों को रूह कुदस की कुदरत से भर दे। ये गैर ज़बानें बोलना शुरू करें, ये गैर ज़बानें बोलना शुरू करें। और ये बेटियां जो खुदावंद इस कलाम को सुन रही हैं, और ये बेटे और ये कुछ नौजवान खादम इस कलाम को सुन रहे हैं, एक टीम की सूरत में पाक रूह आप पर नाजिल होने को है। आप दुआ करें, आप दुआ करें और रूह कुदस से भर जाओ, रूह कुदस से भर जाओ। ए खुदा, तेरा पाक रूह पूरी दुनिया में जुम्बिश करे, तेरे पाक रूह कुदरत नाजिल हो इन पर और गैर ज़बानें बोलना शुरू हो जाए लोग, और खुदा उन तेरे पाक रूह की कुदरत से भर जाएं और तेरे चेहरे का नूर इन पर चमकता रहे। और खुदा ये कलाम इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े और इन लोगों के कॉन्सेप्ट तेरा पाक रूह क्लियर कर दे, यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।